करवा चौथ की जो कथा आती है तो उसमें आप लोग जानते ही हो, साहूकार के 7 भाई और एक बेटी की एक कथा आती है। शमशान में यहाँ हमको एक कुटिया निर्माण कर दो, यही हम रहेंगे अपने मरे हुए पति के लाश के साथ और साधना करेंगे और हमारे पति को हम वापस लेकर के आएंगे। बहुत कठिन तपस्या करती है और एक एक महीने में एक एक चौथ माता आती है, पति की प्राण वापस करने के लिए तपस्या कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये निकला कि करवा चौथ जो है वो एक तपस्या है और वो तपस्या प्रेम की तपस्या है, अपने पति देव के लिए प्रेम की तपस्या है। ये सब कथा से हम लोगों को ये समझ आना चाहिए कि हमारी सनातन धर्म संस्कृति में नारी की क्या रूप है। आज करवा चौथ क्या बन गए हैं आप लोग देख ही पा रहे हो। करवा चौथ की फेशियल, करवा चौथ की चूड़ी, करवा चौथ की लहंगा, वो भी नया चाहिए। और वो भी अगर कोई ना भेजे, मतलब ससुराल से या आते हैं या मायके वाले, तो उसमें दुख भी होते हैं, उसमें गुस्सा भी होते हैं। ये कोई करवा चौथ है? आप बताइए तो। और ये जो करवा चौथ महिलाएं व्रत आप लोग कर रही हो, सब लोग जो कर रहे हैं, उसके बावजूद पति के ऊपर इतना क्यों आ रही है सब कुछ विपदा? करवा चौथ करती है ना आप, तो आपके पति के जीवन में इतना दहल चहल क्यों हो रहा है, उल्टा पलटा क्यों हो रहा है? उनको आपसे सुख नहीं मिल रहा है, उनको परिवार से सुख नहीं मिल रहा है, उनको व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रहा है, उनके जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है। और तो और बहुत सारे महिलाएं हैं करवा चौथ करती है लेकिन फिर भी उनके जीवन में वैधव्य आ जाती है। तो इसका मतलब व्रत के ऊपर जोड़ नहीं है। व्रत के पहले 4 बजे जो सरगी लगती है, तो सरगी में इतना खान पान करते हैं कि मान लीजिए कि उसके बाद 1 महीना तक भी अगर नहीं खाए तो जिंदा रहेंगे। ये पनीर बटर मसाला, राजमा मसाला, चावल, चटनी, पापड़, रोटी, पूरी, रसमलाई और रबड़ी, क्या चल रहा है भैया? सरगी चल रही है। हमारी नई दुल्हन की पहली करवा चौथ है। थोड़ा जांच परखिए कि आपके पुत्र के लिए वो दुल्हन शुभकारी है भी नहीं। इतना लाड प्यार अगर आप दोगी तो फिर आपके पुत्र के जब जीवन में कुछ हलचल तो आते हैं ना, जीवन में एक धारा से तो जीवन नहीं बहते हैं, तब वो कितनी मजबूत रह पाएगी, कितनी प्रेम उनको है अपने पति से, वो भी तो देखना है। ये करवा चौथ की जो व्रत है वो तपस्या की है। तो अगर आप तपस्या कर पाती हो आपके पति के लिए, आपके मन में अगर आपके पति देव के लिए ये भावना आते हैं कि हाँ मेरे जो पति है, जन्म जन्म मुझे ऐसा पति मिले, यही मिले, यही आत्मा किसी और देह में बस जाए, तो हमको शरीर से कोई प्रेम नहीं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आत्मा हमको यही चाहिए, यही पति हमको चाहिए। ऐसी भाव अगर आपके मन में आए तो आप कोई भी वस्त्र पहन करके, सफेद ना हो, सुहाग की मतलब सुहागन जैसे लाल पीली वस्त्र पहनते हैं, वैसे वस्त्र पहन करके आप करवा चौथ कर सकती हो। करवा चौथ का पूरा दिन जो होता है वो करवा चौथ में पार्टी करने के लिए नहीं है। आजकल ये भी हम देख रहे हैं करवा चौथ की पार्टी, करवा चौथ की पार्टी में कौन कौन सा ड्रेस पहन के जाएंगे। अभी तक हमारे दामोदर व्रत की पार्टी शुरू नहीं हुई। अच्छा है, पता नहीं किस दिन कार्तिक महीने के दामोदर व्रत की पार्टी है। करवा चौथ में आपके पति के लिए चौथ माता कौन है? माता गौरी की ही रूप है ना, माता पार्वती की रूप है। तो पूरा दिन माता की प्रार्थना में आपको लगना चाहिए। माता को प्रसन्न आप ऐसा करें, ऐसे करके माता को आप रिझाए कि माता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपको अखंड सौभाग्यवती होने की वरदान दे। पति आपकी कैसे भी आपका पति हो, आपके तपस्या से वो आपके तरफ घूमना चाहिए और वो धर्म के पथ पर रहना चाहिए। आपको चौथ माता से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता, हमें और हमारे पति, हम दोनों के दाम्पत्य में धर्म कायम रहे, हम कभी धर्मच्युत ना हुए। हमारे जीवन में जितनी कठिनाई आए, जितना भी हमको कठिनाई के सामना करना पड़े, लेकिन हम अपना धर्म कभी ना भूले, हमारा संस्कार कभी ना भूले, हमारे जो शास्त्र में लिखा हुआ वचन है वो हम कभी ना भूले, हम अपने गुरुदेव को कभी ना भूले,
हम दीक्षा अवश्य दोनों मिलकर के हम दीक्षा लेवे, एक अच्छा जीवन हम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दाम्पत्य में खाली मतलब आपको मतलब भजन पूजन करना चाहिए। दाम्पत्य का आनंद आप जरूर उठाओ, पार्टी जाओ, दार्जिलिंग जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, घूमो, हनीमून जाओ, लेकिन जब बात आती है व्रत की तब आपको गंभीर होना चाहिए इसको लेकर।